तो आज शिक्षा व्यवस्था देश का इतना लचर क्यों है फिर ये माइक छोड़ के पकोड़ा क्यों नहीं बेच रहे हो? पकोड़ा ही बेचना होगा तो 19-20 साल में स्कूल में पढ़ाई क्यों करूँगा? पकोड़ा बेचना एक मजबूरी है। मनमोहन सिंह के सरकार में 3.5% थी, आज 6.5% पे बेरोजगारी दर है, उस पर बात नहीं कर रहा है कोई। मेक इन इंडिया की तर्ज सिर्फ अंधभक्त बनाया है। मेक इन इंडिया का बब्बर शेर आज भीगी बिल्ली बन के घूम रहा है। विश्व गुरु की बात कौन सा देश सुन रहा है? जरा बताइए। तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें बेरोजगारी दूंगा। अरे शिक्षक ए फॉर एप्पल की स्पेलिंग नहीं जानते बिहार के, तो पत्रकार तो सही करते हैं। देखिए मैम, एक बात बता रहा हूँ, शिक्षक की अगर बात करेंगे तो बिहार और उत्तर प्रदेश का तो यही रहा है कि बीटीसी कर लिया, जैसे तैसे पास हो गया और घुस गया पढ़ाने के लिए। तो शिक्षक ही कहाँ रहा है? कैसे पास कर ले? जैसे क्या मतलब होता है? क्यों नहीं? अरे हमको यार जैसे तैसे आपको पता है ना, नकल कर। मुझे बताओ ना क्या बोर्ड परीक्षा में उत्तर प्रदेश और बिहार, उत्तर प्रदेश बिहार में नकल होता ही है। बोर्ड परीक्षा में बहुत से वायरल वीडियोस देखे हमने। अरे अब नकल पे लगाम कसती गई है। वो आपने देखी होगी, मैंने तो नहीं देखा कि नकल से नकाब। विद्यालयों के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अच्छी बात है, लग गया तो बहुत अच्छी बात है। तो सीसीटीवी कैमरा लग गया आपके मुताबिक, तो आज शिक्षा व्यवस्था देश का इतना लचर क्यों है फिर? ये भी तो सवाल है। सब पढ़े योजना है भारत देश में। हाँ, सब पढ़े योजना है। पकोड़े योजना है, सब बड़े योजना दिख ही नहीं रहा। पकोड़े योजना है, पढ़ लिख के पकोड़ा बेचना। पकोड़े योजना है कैसे कहती है पकोड़े योजना? पकोड़े योजना क्योंकि प्रधानमंत्री हमारा जी न्यूज़ पर आकर कह रहा है कि पकोड़े बेचना है कि रोजगार है, और एक राष्ट्रपति यही तो कह रहे हैं पकोड़े। तो एक राष्ट्रभक्त जो है न्यूज एंकर बोलता है हाँ ये तो रोजगार आंकड़ों में नहीं रहता। अरे रोजगार कोई छोटा बड़ा थोड़ी होता है। पकोड़े बेचे चाहे गुब्बारे बेचे, बात तो बराबर है। आपका एजुकेशन कितना है? अरे हमारे एजुकेशन नहीं मैं आपके आई एम मच क्वालिफाइड। यू मच क्वालिफाइड। सो आप इतना क्वालिफाइड हो, अगर आपको तो फिर ये माइक छोड़ के पकोड़ा क्यों नहीं बेच रहे हो आप? पसंद अपनी अपनी। पसंद? मैं बीटेक एमटेक एमबीए करके पकोड़ा बेचूं? अरे बीटेक चाय वाली आ चुकी है। एक अपवाद में 1-2 वायरल हो गए तो उसका एग्जाम्पल देश के सारे यूथ से करोगे आप? जो स्टॉक पे आके कहते हैं कि काम कोई बड़ा छोटा नहीं तो मैं आपसे वही सवाल कर रहा हूँ, अगर मुझे पकोड़ा ही बेचना होगा तो 19-20 साल में स्कूल में पढ़ाई क्यों करूँगा? तो अपनी अपनी चॉइस है ना, वो तो क्या चॉइस है? तो मैं यही बोल रहा हूँ ना, माइक छोड़ कर आप पकोड़ा बेचो। पढ़ाई नहीं होती मेरी मर्जी में, क्या मुझे जो अच्छा लग रहा है वो कर रहा तो प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं पकोड़ा बेचो। आपके नजर में बिहार में पढ़ाई नहीं हो रही है? हाँ, बिहार में पढ़ाई नहीं हो रही है। बिहार में अगर पढ़ाई नहीं होती तो बिहार सबसे ज्यादा आईएएस देने वाला राज्य है इस देश को। आप कह रहे हैं कि वो होता है जैसे नहीं, जो होता है वो मैं बता रहा हूँ ना। ऊपर से कह रहे सबसे ज्यादा जो होता है, आप अपने देखिए एक बात बताओ, कॉम्बिनेशन को समझ में नहीं आया। नहीं आपका सवाल गलत है, आपको सवाल पूछना नहीं आता। अच्छा, पहली बात सवाल पूछना ठीक है ना, पकोड़ा बेचना एक मजबूरी है। पकोड़े की नहीं, जैसे तैसे की, और फिर टॉप बात पकोड़े की, संगत भगोड़े की। कैसे? मैं जो पूछ रहा हूँ बताइए ना। आप कह रहे हैं जैसे तैसे करके बन जाते हैं, फिर टॉप आईएएस भी देते हैं, ऐसे कैसे? जो पढ़ता है वो टॉप करता है, ठीक है, और जो मस्ती करता है ना वो इस तरह से माइक लेके दर दर घूमता है। जो आज देख रहा है देश, ये माइक जो आप देख रहे हो इतने सारे मीडिया, ये गोदी मीडिया का देन है कि इस देश को धर्म के बारूद पे लाके बिठा दिया है। समझे? आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। हाँ, आत्मनिर्भर में क्या मतलब क्या है? गोबर खाओ, गोमूत्र पियो, यही है तो आत्मनिर्भर भारत। क्या है इसमें? ना रोजगार है ना नहीं। कौन कहने आया आपसे? बताइए ना, कौन कहने आया आपसे? आत्मनिर्भर का मतलब रोजगार है। आत्मनिर्भर क्यों नहीं? जो आत्मनिर्भर जो कह रहा है वो खुद आत्मनिर्भर नहीं है, वो दूसरों पे निर्भर है, अडानी अंबानी पे निर्भर है। जो आत्मनिर्भर का हमें सिखा रहा है ज्ञान, वो खुद अडानी अंबानी पे निर्भर है। तो हम उसकी बात कैसे मान लें और कैसे समझ लें? आज अडानी अंबानी उन पे निर्भर है। अडानी अंबानी तो सरकार चला रहे हैं,
अच्छा, आज मोदी सरकार नहीं चला रहे, अडानी अम्बानी सरकार चला रहे हैं। हाँ, बहुत बड़ा हम आरोप दो, लगा है हमारे दो प्रधानमंत्री की जी पे। सरकार है। इनकी दो बेच रहा है, दो खरीद रहा है। कौन दो बेच रहे हैं? हम दो, हमारे दो। अरे कौन दो बेच रहे हैं? हम ये तो आपको पता है, फिर आप मीडिया में काम करना छोड़ दो। आप बता रहे हैं, आपको हम नहीं बताइए पता ना। है, आपको नहीं पता बेच रहे है। हैं तो खरीद रहे हैं, तो कौन दो बेच रहे हैं, कौन दो खरीद लिसन, रहे हैं? अगर आपको नहीं पता है तो आप मीडिया में काम करना छोड़ दीजिए। अरे हमें तो पता है ना, हम तो आपको कह रहे हैं पता है तो आप कौन मुझसे दो बेच रहे हैं? जबरदस्ती पूछ रहे हो। आज इस देश का स्थिति देखिए, इस बात आपको खुद को पता है, इस देश में जो अभी अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था रसातल में आके पड़ी है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। बेरोजगारी दर मनमोहन सिंह के सरकार में 3.5% थी, आज 6.5% पे बेरोजगारी दर है, उस पर बात नहीं कर रहा है कोई। मोदी 4 साल मोदी योगी जी डबल इंजन की सरकार बना के 93 लाख रोजगार दे रहे हैं। 93 लाख रोजगार वही में युगांडा में दिए हैं या भारत में दिए हैं, जरा ये बताइए मुझे। भारत के अंदर ऑब्वियसली कहाँ है 93 लाख रोजगार, कहाँ है? देने की बात कर रही हैं। कब? बात तो 2014 से 2 करोड़ रोजगार की भी करे थे, दिए क्या इन्होंने? आज जो रोजगार पे थे वो बेरोजगार होके घूम रहे हैं, आपको पता है ये बात? तो मैं यही तो कह रहा हूँ, रात को 12 बजे संसद खुलवा के जीएसटी लगा करके व्यापारियों को बर्बाद कर दिया। इन्होंने कहा मैं व्यापारी हूँ, तो आज प्रधानमंत्री खुद कहे मैं एक व्यापारी हूँ। आज व्यापारी ने पूरे देश का व्यापार खराब कर दिया। मैं तो एक छोटा मोटा लेखक हूँ, मैं लिखता रहता हूँ। अगर आप लोग की इजाज़त हो तो मैं सुना देता हूँ। हाँ, सुनाइए। मोदी जी आज कल व्यापारियों से कहते हैं कि ऐसे न मुझे तुम देखो, जीएसटी लगा दूंगा, पैसे भी चुरा लूंगा तुमसे और टैक्स भी लगा दूंगा। ऐसे न मुझे तुम देखो, जीएसटी लगा दूंगा, पैसे भी चुरा लूंगा तुमसे और टैक्स भी लगा दूंगा। सोशल मीडिया से मैंने अंधभक्त बनाया है, डेटा फ्री करवा कर फिर उनमें उलझाया है। सोशल मीडिया से मैंने अंधभक्त बनाया है, डेटा फ्री करवा कर फिर उनमें उलझाया है। नहीं दूंगा रोजगार तुम्हें शमशान पहुँचाऊंगा, पैसे भी चुरा लूंगा तुमसे और टैक्स भी लगा दूंगा। ऐसे न मुझे तुम देखो, जीएसटी लगा दूंगा, पैसे भी चुरा लूंगा तुमसे और टैक्स भी लगा दूंगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया से इन्होंने मेक इन इंडिया की तरफ सिर्फ अंधभक्त बनाया है। मेक इन इंडिया का बब्बर शेर आज भीगी बिल्ली बन के घूम रहा है और देश का युवा अब खून के आंसू रो रहा है। लेकिन ये आंसू युवाओं को और जो गरीब, आज अभी ये जनता मंच पे आप खड़े हो, बाजू में नरेगा के लिए ये महिलाएं कहाँ से आकर के जो प्रदर्शन कर रही हैं, आपको खुद को पता है कि एक दिन में नरेगा में काम करने का क्या मेहनताना मिलता है, मतलब मजदूरी क्या मिलती है? 200 रुपया मिलता है। 200 रुपया मिलता है। वो 200 रुपये के लिए कोई महिला अपने छोटे बच्चों को घर पे छोड़ करके जाके दिन भर फावड़े से रोड खोदती है, सड़क खोदती है, उसको भी पेमेंट नहीं मिल रहा, उसको धरने पर आकर बैठना पड़ता है। तो ये क्या है, ये बताइए। और ये भाई साहब अच्छे दिन की बात कर रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारे बुरे दिन लौटा दो, हमें अच्छे दिन नहीं चाहिए। नहीं 2014 से आज तक जो अच्छे दिन आया वो मोदी का बड़ी बधाई दीजिए। हाँ, बहुत बधाई मोदी जी को कि 24 घंटा, अभी तो 18 घंटा काम करके दीमक की तरह देश चाट लिए। भगवान का शुक्र है कि 24 घंटा काम नहीं कर रहे हैं, नहीं तो हमारे बच्चों की चड्डी भी बेच डालते हैं निकाल के, क्योंकि आज रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, सेल बेच दिया। विश्वगुरु भी तो बना दिया, अमृत काल आ चुका है। विश्वगुरु जी, विश्वगुरु की बात कौन सा देश सुन रहा है, जरा बताइए। अरे अभी इटली के प्रधानमंत्री आके अब मैं आपके, सबसे स्वीट आप सुनिए, आप ही लोग, मतलब गोदी मीडिया ने आप नहीं है तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। गोदी मीडिया ने यूक्रेन का युद्ध रुकवा रहा था, गोदी मीडिया कह रहा था कि मोदी जी यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे फोन पे।
तो उनके कहने पर हिमाचल में इन्हीं के पार्टी का एक विधायक जो परमार सरनेम है, उसको फोन किया था मोदी जी ने कि चुनाव मत लड़ो। वो उसको चुनाव लड़ने से नहीं रोक पाए, तो ये युद्ध क्या कहाँ से रुकवा देंगे। अरे पुतिन सुनते हैं मोदी जी की, हाँ। परम मित्र है। पुतिन, जब मोदी जी बोलता है पुतिन को फोन करके तो भैया खाना खा लो, तब पुतिन खाना खाता है, वरना खाता ही नहीं था। पुतिन ने खुद कॉल करी थी मोदी जी को। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ। जी अरे मैडम जी, आप लोग ये नैरेटिव बनाना बंद कीजिए। तो अगर प्रधानमंत्री एक हमारे देश का जो सर्वोच्च पद है उस पर मैं बैठूं या आप बैठो, तो भी बाहर के जितने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कॉल जरूर करेंगे। मोदी जी को नहीं करते, उस प्रधानमंत्री के पद को करते। अच्छा, आपको पूरे देश की सारे मीडिया को क्यों गोदी लगती है? क्यों गोदी लगती है? ओ भाई साहब, आपको क्यों नहीं? इनको जबान छिल गई है मोदी मोदी करके, इसीलिए तो अंजना ओम कश्यप बोलती है नमस्कार मैं अंजना ओम मोदी, माफ कीजिए कश्यप। ये कहाँ से जबान फिसल जाती है भाई? हाँ, आज गैस जबान फिसल जाती है व्यक्ति की। जबान छिल जाती है, जबान छिल जाती है तब वो बात निकल जाती है। जबान फिसल जाती है। राहुल गांधी जी की भी फिसलती है। क्या फिसल? आलू दो सोना लो। वो आलू दो सोना दो एबीपी न्यूज़ ने ही अपने वायरल वीडियो सर्च में उसको फाइंड आउट किया, यूट्यूब पर देख लीजिए फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। वो नरेंद्र मोदी पर कहा था, वो खुद नहीं कहा था कि मैं आलू से सोना था। वो तो भाजपाइयों ने, IT सेल ने उसको कट करके वो वायरल कर दिया था। सुभाष चंद्र बोस भी बोला था आप खून दो आजादी देंगे। हाँ, सुभाष चंद्र बोस बोला था ना खून दो हम आजादी देंगे, आजादी दिया उसने। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ये मोदी ने आजादी दिया, छीन लिया। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और मोदी जी ने कहा था कि तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें बेरोजगारी दूंगा। हाँ, ये ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।